शूर्पणखा जो है रावण को युद्ध लड़ने के लिए और सीता जी को अगवा करने के लिए प्रेरित करती है, ठीक है ना। एक चीज़ यहाँ और समझ लीजिएगा, श्लोक 12 में लिखते हैं रावण के चरित्र के आगे, रावण का वंश क्या है। राक्षस कर्म है उसका और वह ऋषि का पुत्र है। पुरुष ऋषि इनके दादा हैं, विश्रवा ऋषि इनके पिताजी हैं। और विश्रवा ऋषि की 2 पत्नियां हैं, कैकसी जिससे रावण पैदा हुए और वरवर्णिनी जिससे कुबेर पैदा हुए। ये 2 उनकी पत्नियां हैं, ठीक है ना। प्रवृत्ति राक्षस की है, असुर नहीं है रावण। असुर कौन होते हैं? जो पाताल निवासी होते हैं। तो रावण पाताल निवासी नहीं है, वह इसी समतल धरती का निवासी है। समतल धरती के निवासी में जो लोगों की रक्षा करने वाली एक जाति थी उसको राक्षस कहते थे। जल की रक्षा करने वाली जो जाति थी उसे यक्ष कहते थे। लेकिन कालांतर में इस जाति के पास बहुत शक्ति आ गई तो उसने लोगों का शोषण करना शुरू कर दिया। फिर ये लोग मांस खाने लग गए, मांस भक्षण करने लग गए और ये अनुष्ठानों को नष्ट करने लग गए। तो आगे जाकर इनकी जो प्रवृत्ति के आधार पर फिर इन्हें राक्षस कहने लग गए। तो रावण राक्षस है, वह जन्म से पिता की तरफ से ब्राह्मण है। यद्यपि जन्म से कोई व्यक्ति उस युग में किसी जाति विशेष का नहीं होता था, यह भी मैं आपको बता रहा हूं। क्योंकि दादा ऋषि हैं, पिताजी ऋषि हैं, माताजी ब्राह्मण नहीं है। लेकिन फिर भी पिता की ओर से यदि आप माने वंश को, वैसे मातृ सत्तात्मक समाज भी है, ऐसा नहीं है, उस समय मातृ सत्तात्मक समाज भी है, इसीलिए कौशल्या नंदन कहा जाता है श्री राम जी को। खैर उस झगड़े में हम नहीं फंसते हैं। लेकिन वह उस हिसाब से ब्राह्मण है। हाँ, उसे ज्ञान है, ऐसा नहीं है उसे ज्ञान नहीं है, लेकिन मूलतः वह जिद्दी व्यक्ति है। तो तपस्या करके वो ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके ज्ञान लेता है और शिव जी को प्रसन्न करके अस्त्र शस्त्र लेता है। लेकिन उतना भी ज्ञानी नहीं है जितना बताया जाता है। ये जब धीरे धीरे कलाई खुलेगी तो समझ में आएगा। कौन कह रहा था एक बार, एक बड़े ज्ञानी जन, कि श्री रामचंद्र जी भी उसके चरणों में प्रणाम करते हैं। कथावाचक कह रहे थे, कुछ भी कहां से पढ़ाया जाने। और कोट सिर्फ वाल्मीकि रामायण को करिए जहां तक इतिहास का प्रश्न है, जहां भाव और भक्ति का प्रश्न है वहां गोसाई जी को कोट कीजिए। मैं बारंबार इस बात को कह रहा हूं, नहीं तो ऐसा उलझ जाएंगे कि संस्कृति की रक्षार्थ आप कोई उत्तर नहीं दे पाएंगे, चुप रहना पड़ेगा, फिर घुटेंगे। तो ठीक है, कुछ लोग चुप रहें, अपनी भक्ति करें, राम नाम जपें, केवल उतना ही करें, लेकिन कुछ लोगों को तो रक्षार्थ खड़ा होना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके लिए यह ज्ञान होना बेहद जरूरी है जो मैं आपको बता रहा हूं। खैर,